अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट साइमा कमल खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों से वादा करके जाती हूँ कि पाकिस्तान के कोने कोने से आप लोगों के लिए मैं सितारे ढूंढ के लाऊंगी। लेकिन आज मैं सितारे ढूंढ कर नहीं लाई, बल्कि आप लोगों की फरमाइश पे वो सितारे दोबारा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ बहुत अच्छे सीनियर स्टार का हूँ, मैं अपने उस्ताद का हूँ, और मेरे साथ मॉडल भी है, और हम मुख्तलिफ़ टॉपिक पे बात करते हैं, वेदर पे बात करते हैं, सियासत पे हमें इजाज़त नहीं होती, वो हम बात नहीं करते। और आज हमारे साथ म्यूज़िक नहीं होगा तो आप लोगों ने हमारे साथ गाना है और हमारे साथ रहना है। मैं अपने खूबसूरत सितारों का तारुफ़ कराती चलूँ, और जाने माने हैं, उनको तारुफ़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उनको मैं बार बार इसलिए बुलाती हूँ कि आप लोग चाहते हैं उनसे बातें सुने, और नई नई बातें और नई नई कहानी और नए नए खाने और नए नए वेदर पे हमारी बात होती है। तो मैं अपने प्यारे सितारों के पास चलती हूँ जो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो मैं उनसे सलाम लेती हूँ और उसके बाद उनका तारुफ़ कराती हूँ। तीनों को अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सितारा मौजूद है। तकरीबन मेरे तीसरे प्रोग्राम में आई थिंक ये आए हैं कमाल ख़ान। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे बाप हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम में आज प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि म्यूज़िक नहीं है, तो मुझे ये नहीं लगता कि हमें आज म्यूज़िक की ज़रूरत होने वाली है। और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत क्यूट लग रही हैं अक्सा मौजूद है। अक्सा जी, अक्सा क्या नाम है पूरा? राखानी। लखानी, अक्सा लखानी। हाँ अच्छा, लखानी ये कौम है ना? अक्सा लखानी मेरे साथ बहुत खूबसूरत मॉडल मौजूद है। नाम मैं अक्सर भूल जाती हूँ, आप लोग मुझे जानते हो। और ये बहुत प्यारी मॉडल है और टिकटॉकर हैं, और आजकल जितने भी ऐप आए हुए हैं उन पे सब पे काम कर रही है, और बहुत जल्द इसको ड्रामों में भी देखोगे। और बहुत खूबसूरत सितारा, हो सकता है इसके बाद हमारी गिरफ्तारी हो जाए, फहमीद बेग साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरी टीम ने, हमारे लोगों ने इनका प्रोग्राम बड़ा पसंद किया था, और ये माशाल्लाह अपने प्रोग्राम में इतने झूमे थे, वो प्रोग्राम हमारा उस नाम से भी मशहूर है। तो कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें बहुत अच्छा लगा, तीनों ने इस चैनल को, हमारी टीम को टाइम दिया, तो मैं बेहद शुक्रिया। ये आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया हमें, इज्जत अफजाई हमारी है। अल्लाह अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। आप लोग हैं तो हम हैं, और ये प्रोग्राम है, और इंशाल्लाह आपको पता है सालों से चल रहा है जी जी, और आप ही लोगों की बदौलत ये चल रहा है। तो आपको कैसा लगा आज अचानक एंट्री? मुझसे पूछिए। आपसे ही पूछ रही हूं। आज ये बिल्कुल अचानक था, मैं बस आज निकला हुआ था काम से, आपका फ़ोन आया और आपने कहा कि आना है, और मुझे पता चला कि फहमीद बेग साहब भी आ रहे हैं। ये मेरे कुलीग हैं और उनके साथ मैंने बहुत काम किया है, मेरे सीनियर हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैंने कहा जब फहमीद बेग साहब आ रहे हैं तो फिर मुझे तो पहुंचना लाजमी चाहिए। तो और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बना। अच्छा, मुझे ये बताएं, एज वाइज सीनियर हैं या मीडिया में आपसे सीनियर? नहीं, एज में तो खैर मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन वैसे काम बहुत टाइम से। अच्छा, तो बाल बहुत पहले अभी तो जवानी भी इन पे पूरी तरह नहीं आई है। सही है। अच्छा, एक दूसरे की सही आप लोगों ने आज ना जी जी मतलब वो करनी है, तो इस तरह हमारा प्रोग्राम। नहीं, असल में बात ये, हम जब भी शूट पे होते हैं तो टाइम बहुत अच्छा कट जाता है और बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, हंसी मजाक में टाइम का भी पता नहीं चलता काम के दौरान, और इंसान खामोश होकर बैठा रहे, वो बस फहमीद भाई और मेरी तो मतलब केमिस्ट्री भी बहुत मिलती है। अच्छा, माशाल्लाह। ये तो इनके और दोनों का मेरे ख्याल में कैरेक्टर भी तकरीबन मिलता जुलता ही होता है, ज्यादातर ऐसा ही है ना? जी हाँ जी हाँ। और हमारे साथ बड़ी प्यारी मॉडल मौजूद है, तो इससे बात करते हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप कल यंग बच्चियाँ बहुत ज़्यादा ड्रामों में आ रही हैं, ऐड वगैरह में आ रही हैं, तो आपने मॉडलिंग का कैसे सोचा, और घर से परमिशन वगैरह? मेरे लिए शुरू में तो बहुत मुश्किल था, घर वालों की परमिशन नहीं थी, हर किसी मॉडल की यही कहानी होती है। अच्छा। फिर एक आस्ते आस्ते घर वालों से परमिशन ली, तो बहुत मुश्किल हुआ शुरू में। फिर जब घर वालों को मनाया, खासकर मेरे बाबा, वो है जमींदार ना, थोड़े वो उस वही माइंड वाले जो आजकल के होते हैं, हर किसी के अबू यही माइंड के होते हैं, तो उनको डर लगता है, उनको मॉडलिंग की फील्ड से बहुत डर लगता था कि नहीं यार, आजकल की मॉडल्स हम देख रहे हैं, आजकल का माहौल देख रहे हैं,
उस हिसाब से बहुत मुश्किल हुआ। फिर घर वालों को थोड़ा मनाया, उन्होंने मेरा काम देखा, फिर आस्ते आस्ते करके अब वो मान गए। अच्छा, तो अब आपका काम अच्छा लगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने डिफरेंट ब्रांड के शूट किए हैं, हर ब्रांड के शूट में गई हूँ, एक्टिंग की फील्ड में भी हूँ मैं, टिकटॉक तो वैसे बनाती रहती हूँ मैं, गुड, जबरदस्त। और माशाल्लाह न्यू प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ मैं। अच्छा, गुड, जबरदस्त। ये तो फिर अच्छा हो गया। इंशाल्लाह यहाँ से आपके मैसेज जा रहे हैं, इंशाल्लाह broadcast इंशाल्लाह बिल्कुल। अब देखेंगे मुझे बहुत जल्द अच्छे देखेंगे। चैनल पे देखेंगे, ARY पे मेरी इंशाल्लाह, प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। इंशाल्लाह। इंसान अच्छा होता है, चैनल सब बिल्कुल। अच्छा होता है, और हमारे चैनल पे बैठ के आप बोल रही हैं तो ये अच्छे चैनल पे बैठ बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ आपको, हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम चाहेंगे, क्योंकि नए लोग आएंगे तो हमारी छुट्टी होगी, बिल्कुल ठीक है ना? ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल ठीक नए कह रही बच्चों को चांस मिलना चाहिए, मिलना इस चाहिए फील्ड जी में। बिल्कुल। आप बताएं क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में, फील्ड में, सेहत के हवाले से? वेदर भी चेंज हो रहा है जैसा जी कि, शुक्रिया। फील्ड के हिसाब से तो ये है कि अपने चूंकि काम होते हैं वो काम होते रहते हैं। हाँ, उसके अलावा शूट्स जो हैं वो जहाँ से कॉल आती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फ्रीलांस करता हूँ, ठीक हो तो उसमें जहाँ जिस चैनल से भी आती है, ARY है, जियो है, 7 सिग्मा है, और PTV का तो मैं बेसिकली पैदाइशी एक्टर PTV का हूँ मैं, सही। तो PTV के प्लेस में करता रहता हूँ, सीरियल्स करता रहता हूँ, अब भी कर रहा हूँ। हाँ, और काबिल ज़िक्र उसमें जो है वो आजकल जो सीरियल्स नई चल रही हैं उसमें तकरीबन समझें कि 50% में तो मैं होता हूँ माशाल्लाह। जी। और तो ये कोई पर्ची है या टैलेंट है? नहीं, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह के ये अल्लाह का करम है सही। जी। अच्छा, और कुछ एक्टिंग्स में लोगों से सीखता भी हूँ, देखता भी हूँ, और उनको फॉलो भी करता हूँ, यही जिसमें हमारे बेहतरीन दोस्त कमाल साहब हैं जो SHO का रोल पहले बहुत करते रहे और हम देखते भी रहे इनको। फिर अभी एक इत्तेफाक से एक हमारा बहुत नामी गिरामी प्ले चला था, रिश्ते बिकते हैं, उसमें एक कैरेक्टर दिया गया था, मुझे VC बनाया था, तो कमाल साहब को कहीं और शूट पे जाना था, क्योंकि जाहिर है मसरूफ एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की मुझसे और मेरा कैरेक्टर इन्होंने किया फिर। अच्छा। और फिर मुझे तो जो दिया गया वो प्रोफेसर का दिया गया, लेक्चर देते हुए करना था वो मुझे, वो एक डिफरेंट था, लेकिन बड़ा हिट गया, बहुत अच्छा गया माशाल्लाह। बहुत अच्छा, अच्छा। सर मैं एक और सवाल करूंगी लड़कियां या औरतों के हवाले से, दोनों से जी ठीक है। अक्सर लड़कियों में जेलसी होती है ना, जी। क्योंकि हम एज होती हैं या सेम करेक्टर कर रही होती हैं ये वो ना, तो कभी आप लोगों को जेलसी हुई है कि मतलब मर्दों में ये चीज़ है? मैं ये जानना चाहती हूँ और मेरे नाजरीन भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग दोनों अक्सर पुलिस में आते हैं और मीडिया हमारी एक छोटी सी फील्ड है जी ठीक है, वो गिनती के लोग हैं जी। तो कभी ऐसी जेलसी हुई है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, ये मैं करता, मतलब बिल्कुल जवाब सच्चा देना है, कभी ऐसा होता है? साइमा, बात यह है कि जेलसी वैसे तो होनी नहीं चाहिए। देखिए सबका नसीब अपना अपना है, अपना। और मेरा तो अपना मानना है जो मेरे नसीब का काम है वो मुझसे कोई ले नहीं सकता, जो रब ने मेरे नसीब में लिख दिया। और मैंने सैकड़ों लोगों को काम कराया मीडिया में, सैकड़ों, और कभी ये सोचा ही नहीं कि यार इसको मैं काम करा रहा हूँ, ऐसा ना हो ये मेरी जगह आ जाए। और शायद फहमीद भाई की भी ये सोच नहीं है, मैंने इनके साथ भी देखा है। हमें तो कहीं भी कोई भी मौका मिलता है किसी को आगे लाने का, हम उसको आगे ले आते हैं, लो भाई तुम काम करो। और ये छोटे जहनों की सोच है कि इसको काम कराएंगे हम पीछे रह जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम दूसरों को मौका देते हैं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ये सोच। ये औरतें और लड़कियों में ये चीज है, मैंने नोटिस की, और मेरे में खुद में भी है। नहीं, मैं खवातीन औरतों को मुताबिक कह नहीं सकता, नहीं मैं बात काट रहा हूँ, मैं ये बात कह नहीं सकता खवातीन या लड़कियों के मुताबिक, क्योंकि हमें रहना उन्हीं के साथ होता है, इसलिए उनके मुताबिक कोई ऐसी बात कह नहीं सकता। यही तो गुलवाना चाह रही थी, बहुत अच्छी बात, यही तो गुलवाना चाह रही थी। बहुत सुनहरी अल्फाज है ये जनाब, पंच लाइन भी है और सुनहरी अल्फाज है। अच्छा, मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहूंगा, जेलसी का मादा जो है तो एक कुदरती है, हर एक में होता है, जानवरों में भी होता है। तो उसमें यह है कि जो अब तक मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बड़ी जाहिर है मैंने 300-400 सीरियल्स किए हैं, लॉन्ग प्लेस किए हैं, टेलीफिल्में की हैं, अब भी कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने एक चीज नोट की है कि कुछ लोग जहनी तौर पर इतने कमजोर होते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो कुछ अपनी बातें कर जाते हैं, जिस वजह से किसी को डिग्रेड करना या अपने से कमतर ऊपर नहीं आने देना, लेकिन ज्यादातर नहीं है ऐसे। अच्छा, ज्यादातर नहीं। अच्छा, अक्सर के पास चलते हैं। अच्छा अक्सर बेटा, आप ये बताओ कि जैसे आपसे सीनियर भी होंगे, जूनियर भी होंगे, तो आपको कितना मतलब अप्रिशिएट करते हैं लोग जो आपकी टीम में होते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं?
आगे बढ़ने देते हैं या टांग खींचते हैं या क्या करते हैं? मतलब बहुत से लोग हैं जो आगे बढ़ने देते, न्यू टैलेंट को मौका देते, और बहुत से लोग टांग भी खींचते हैं। अच्छा, क्योंकि ऐसा जेलिसपन तो है इस फील्ड में। मिक्स लोग हैं मतलब मिक्स है, मिक्स। अच्छा, और कुछ लोग अप्रिशिएट करते हाँ, हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं न्यू टैलेंट को मौका मिले, आके न्यू मॉडल्स भी आए, न्यू फेस भी आए, और बहुत से जो होते हैं जो पीछे तो टांग खींचने वाले तो हर जगह मिलते हैं। हाँ, अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि जैसे फैमिली आपको मना कर रही थी कि आपने नहीं करना, ये फील्ड अच्छी नहीं है, हालांकि मतलब अब इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं और पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, सबको समझ है इस फील्ड की। ये तो वो चीज़ है कि आपके पास आंखें मौजूद थी और हम देखना नहीं चाहते थे जी। लेकिन अब इतने एजुकेटेड लोग हैं, हमें लोगों को ही देख के लोग पहन रहा होता है, ओढ़ रहा होता है, खा पी रहा होता है, चल रहा होता है, बल्कि कॉपी कर रहा होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उंगली उठाते हैं, अब बहुत कम हो गया। खैर, तो वालिदैन ने अब कितना अप्रिशिएट किया? अब वालिदैन समझ गए, पहले नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था उस वक्त, और मैंने भी नहीं देखा था। अब जब मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो अब ये समझ रहे हैं कि हर जगह ऐसा नहीं होता, इंसान के अपने ऊपर होता है। अपने ऊपर होता है, सही बात है। इंसान अपने आप को उस हिसाब से चले तो सही सही, जबरदस्त, बहुत अच्छा। खाने पीने का भी मॉडलिंग में फिर ख्याल रखना बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ज्यादा वेट का बहुत ज्यादा बहुत अच्छा। किस तरह की ड्रेसिंग ज्यादा आप पे सूट करती है? मैं वैसे तो मुझ पे ना वेस्टर्न ड्रेसिंग ज्यादा सूट करती है, मुझे लोग कहते हैं। वैसे मैंने सब शूट किए, ब्राइडल भी किया, ईस्टर्न वेस्टर्न सब करती हूँ, पर मुझे लोग कहते तुम वेस्टर्न में ज्यादा अच्छी लगती हो। वो लोगों की सोच है, ये मर्द ही बोलते होंगे। नहीं, लोगों को खवातीन तो जो भी पहने अच्छी लगती होती है ना, बात ही इसमें जो भी पहने ना। असल में कमाल साहब की नजर अच्छी है, इसलिए हर एक अच्छी नजर से देखते हैं। ये बात हकीकत है, इसलिए लेडीज ने ज्यादा अच्छी लगती है। आप सही कह रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं अच्छा लगता, बाहर निकलो तो सब अच्छी लगती है। बड़ी सच्चाई से काम लेना है और वापस घर जाना है इन्हें। सही बात है। देखो, तो ये तो प्रोग्राम में कुछ कुछ बातें सच बताने, और दोनों से, तीनों से, बल्कि मेरी ये है कि कभी आप तीनों ने जी, अक्सर तो खैर नहीं बताएगी, आप तीनों ने कभी कोई यकतरफा मोहब्बत भी की है? यकतरफा मोहब्बत? देखें जी, हमने तो जितनी भी मोहब्बतें की सब एक तरफा ही थी। अच्छा, यकीन करें। अच्छा, और हमारा तो ईमान ये है कि अपनी तरफ से हिस्सा डाल दो। हाँ। आगे से जवाब आई नहीं है, वो तो बात कहीं से तो आया भी होगा, वो बताने का। अच्छा, वो नहीं बताना। ये कुछ चीजें राज में भी रहनी चाहिए। हाँ सर, मैंने आपको बताया ना कि अभी इन्हें घर भी वापस जाना है, इसलिए ये सही बात नहीं बता कर जाएंगे। हाँ। तो थोड़ा सा रखना भी चाहिए इंसान। हाँ। जी, यकतरफा तो मेरे ख्याल में मैंने तो नहीं की किसी से, और अगर किसी ने मुझसे की हो तो वो मुझे पता नहीं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिल पाता इजहार का। हाँ। चले जाते हैं, तो हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि यंग एज में उम्ूमन ये चीजें होती हैं। पर अक्सा को तो ज्यादा पता होगा। हाँ। क्योंकि अक्सा आजकल इसी फेज से गुजर रही है। क्यों अक्सा, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने। साहब, मेरा काम है मोहब्बत बांटना, अपने हिस्से का काम करे जाओ। जी जी, और बड़ा अच्छा है, अच्छी बात। आपको हुई है कोई एकतरफा मोहब्बत कि दूसरे को पता भी ना हो और अंदर अंदर से फीलिंग जो है वो मचल रही हो कि काश ये मुझसे बात करता, मेरा नंबर लेता, कुछ ऐसा है? बता देना यार। ये तो अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है, मतलब ये सोचा भी नहीं है? अभी फिलहाल नहीं सोचा कि मोहब्बत के चक्कर में पड़ूंगी, काम कैसे करूंगी। लेकिन ये काम भी तो मोहब्बत है ना। हाँ, काम से मोहब्बत है, काम से बहुत मोहब्बत है। ये जो एज है ना, ये असल में अपना फ्यूचर बनाने की एज है। स्ट्रगलिंग पोजीशन में इनकी अपनी एम जो होगा, सोच ये होगी कि पहले मैं कुछ बन जाऊं। जी जी। और जो भी होंगे पेंडिंग में, उन्होंने कहा होगा इन्होंने कि अभी आप इंतजार करो, अभी मुझे कुछ बन जाने दो, फिर उसके बाद जब बन गई तो उनको बोलेगी कि अब तुम कुछ बन जाओ। तो साहिबा वही तो पूछना चाह रही हैं। हाँ, वही पूछना चाह रही हैं। सर कहते हैं ना कि ये एक मुहावरा है कि कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल सही बात। दूसरे ने रिप्लाई दिया कि औरत चुनती ही कामयाब मर्द है। ये बात भी ठीक है। ये बात आजकल, पहले नहीं था ये पहले का तो हमें पता नहीं है ना, पहले नहीं थी ये बात। ये अब इस दौर में हर लड़की या औरत ये चाहती है कि हमें पका पकाया माल मिल जाए। हाँ। गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, पैसा भी हो, घुमाए फिराए, ऐश कराए। तो वो आजकल वो पीछे वाली मोहब्बत में नहीं जाती कि गली के चक्कर लग रहे। हाँ। एक छोटा सा पुर्जा फेंक दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो अब नहीं रहा ये सिलसिला। बोल ना खोले या आप पकड़े जाएंगे। आपको फिर इन बातों का पता कैसे जब ये क्लियर नहीं है? ये तो प्रैक्टिकली ये सारी बातें कमाल भाई ने बताई है मुझे।
नहीं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ बस। नहीं, ये तो डायरेक्ट बोल देते हैं। जिंदगी में एक ही से मोहब्बत की है। माशाल्लाह। अच्छा, एक ही सी। और अभी तक कर रहे हैं? जहाँ जाना है। अल्लाह से कामयाब रखे सर, अल्लाह कामयाब करे, मैं रखे, अभी तक उस मोहब्बत को कायम रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अक्सा ने नहीं बताया ना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा सर, बच्चे, पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, तो बच्चे क्यों नहीं लाए आप दोनों फील्ड में? मतलब क्या चीज़ आप लोगों साइमा, को मैंने अच्छी आपको शायद पहले बताया था, मैं हादसाती तौर पे इस फील्ड में आ गया था। मेरे बच्चे एजुकेशन से रिलेटेड हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह, और किसी का भी शौक नहीं है इस तरफ, मतलब आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि मेरे घर में एक शूट हो रही थी, तो वो डायरेक्टर ने कहा कि यार एक सीन आपके बेटे से करा लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ करा लो, लेकिन मेरे बेटे ने साफ मना कर दिया, पापा आपने मुझसे पूछते मैं नहीं कराऊंगा, मुझे कोई शौक नहीं है, आप मना कर दें। तो मैंने कहा यार मैंने उनको कह दिया, जबान दे दी है बेटा, ये एक सीन है छोटा सा। तो बहरहाल उसने बड़ी मुश्किल से कहा है, कहने लगा आइंदा आप मुझसे मत कीजिएगा। बस वो एक अपनी अपनी शौक की बात है, अपनी शौक की बात है। अब फहमीद बेग साहब को तो शौक है एक्टिंग का, मुझे असल में शौक नहीं है। गॉड गिफ्टेड है, इस फील्ड में आया, बस आया हादसाती तौर पे, लेकिन अल्लाह ने बहुत काम दिया, बहुत इज्जत दी। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं तकरीबन ये 13-14 साल में 1100-1200 से भी ज़्यादा ड्रामे, कमर्शियल, बहुत कुछ कर लिया, और अल्लाह ने मतलब मुझसे कम टाइम में बहुत काम दिया मेरे रब ने। सर काम तो मैंने आप लोगों के सामने फिल्म, थिएटर, कमर्शियल, ये जो सीट पे बैठी हूँ सब, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं आता। साइमा, सारी जिंदगी सीखने का अमल है। कोई ये कहे कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं सीख गया हूँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। हर रोज हम कोई ना कोई नई चीज सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हर शख्स से सीखते हैं। मेरा तो अपना कहना है कि आप किसी को भी अच्छा काम करते देखो, गौर से देखो, और उससे कुछ सीखो। और हम तो सीख रहे हैं। ये एक्टिंग जो है, ये तो एक सीखने का अमल है। एक्टिंग हो गई, कोई भी फील्ड हो गई, डॉक्टर कहता है मैं प्रैक्टिस में हूँ, वकील कहता है मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो ये तो सीख रहे हैं हम सारी जिंदगी। मेरे ख्याल में जिंदगी प्रैक्टिस है। बिल्कुल प्रैक्टिस है। हम पूरी जिंदगी जितनी भी हमें मिलती है, मखसूस जिंदगी मिलती है, तो इसमें हम तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा रिजल्ट तो निकलेगा आगे। और मेरा तो मानना भी है कि हर रोज एक नए के साथ सीखो, नया मोड़ आता है। लेकिन मैं एक मौलवी की भी सुन रही थी, खैर कुछ मौलवी तो पता नहीं अपने पास से ही बना रहे हैं, बड़ी मार्केट आजकल चलाई हुई है उन्होंने। तो ये है कि हम लोग जितना भी काम करते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, तो मैं कहती हूँ कि एक 10 मिनट निकाल के ना रात को सोते हुए, एक तो सबसे पहली बात है कि सबको माफ करके सो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये रिक्वेस्ट करो कि अगर हमने कोई खता की है, अल्लाह से तो हम डायरेक्ट माफी मांग सकते हैं, लेकिन जिनका हमने दिल दुखाया, तो अल्लाह से बोल के कि उनके दिल में लाए उन लोगों का जिनका हमने दिल दुखाया, तो वो भी हमें माफ कर दे। और 10 मिनट के लिए ये सोच के रखो कि अगर आज हमें बुला लेता है तो क्या हमारी तैयारी है। मैं कहती हूँ कि सोते हुए हमें ये चीजें करनी चाहिए। नहीं साइमा, खैर आपकी बात में बड़ी कर रहा हूँ, मैं तो हर रात जब सोने से पहले एक तो कलमा पढ़ के सोता हूँ, क्योंकि सारा दिन में पता नहीं कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ कोताही हो जाती हैं, कोई ऐसी बात भी हो जाती है, तो मैं हर रात कलमा पढ़ के, और यकीन करें मैं सबको माफ़, मेरे साथ लोगों ने बड़ी बड़ी ज़ातियाँ की हैं, लेकिन यकीन करें मैंने दिल से सबको माफ़ कर दिया। और मैं घर में भी कहता हूँ कि यार भाई सबको माफ़ कर दो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई रात ज़िंदगी की आखिरी रात हो, इसलिए सबको माफ करके सो। और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हमसे अगर गलती कोताही हो गई, तो बहुत बड़ी आपने बात कह दी, आखिरी लम्हा भी अगले लम्हे का नहीं पता, क्योंकि हमें अपनी सांस जो हमारी है ही नहीं, इस पे हमारा वो ही नहीं है। तो यहाँ मैं एक एडिशनल बात कहूँगा कि हमें चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। क्या पता कौन सा आखिरी लम्हा हो हमारे लिए, और वो कबूलियत की घड़ी हो हमारे लिए। हाँ सर, आप देख लें कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, आप लोगों के सामने है, और हम मुसलमान हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, लेकिन अल्लाह हमें भी हिदायत दे, जिस तरह हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारे हुक्मरान खैर आवाज़ उठा भी रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खैर हिदायत नहीं दे सकता, उनको हिम्मत दे, उनको कामयाब करे, हमारी यही दुआएं हैं। छोटे छोटे बच्चे ज़िबा हो रहे हैं। तो एक बंदा था बूढ़ा सा, उसकी पूरी फैमिली जो है वो ख़त्म हो गई थी। पिछले दिन मैं क्लिप देख रही थी, तो वो कह रहा था अपने पोतियाँ नवासियों से, शायद आपने देखा होगा, बड़ा क्लिप जो है वो वायरल था, और बड़ी तकलीफ दी उसने। तो वो ऊपर जो बिल्कुल ज़ईफ़ सा बंदा था खड़ा था, तो वो कहता था कि अल्लाह से शिकायत करना और मोहम्मद से शिकायत करना कि मुसलमानों ने ना हमारा साथ नहीं दिया। तो कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से भी आती हैं। बिल्कुल।
ہاں بڑی ہلا دینے والی چیزیں آتی ہیں. تو اللہ رب العزت بس ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں. جی بہتر. جی تو ناظرین چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں, ساتھ رہیے گا, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ گئے اور ہم فلسطین پہ بات کر رہے تھے. تو میں اپنے ستاروں سے پوچھتی ہوں کہ ان کی کیا فیلنگ ہے اور کیا کیفیت ہے. حالانکہ ہمارا پروگرام اس نوعیت کا نہیں ہے, لیکن کیا کریں, ہم مسلمان ہیں اور انسان ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ انسانیت کے ناطے بھی تکلیف ہمیں بہت زیادہ ہے. تو جی کمال سر آپ کیا کہیں گے جو حالات دیکھ؟ کہنا کیا ہے, بڑا المیہ ہے اس وقت. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ خاص کر فلسطین میں ہو رہا ہے, اس کے لیے ہر شخص دکھی ہے. اور مسلمان بھائی ہیں, اور ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ تو ہمارا ایمان بھی ہے. تو پوری امت مسلم کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم تو آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن مسلم حکمران جو ہیں اس معاملے میں بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بڑا دکھ اور تکلیف دہ بات ہے. اور جب یہ ٹی وی پہ دیکھو معصوم بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ ہوتے ہوئے, آپ یقین کریں سائمہ, کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا نہیں جاتا, بند کر دیتے ہیں. مطلب وہ دکھ اور المیہ دیکھا نہیں جاتا ہے, جیسا ظلم ان پہ ہو رہا ہے. تو جس طرح ظلم ہو رہا ہے نا, میں نے آپ کو پچھلے دن بولا کہ میری وہ کیٹ کا انتقال ہوا, مری ہے کیٹ, تو وہ ہمارے ایک ہفتہ نا ہماری نظروں کے سامنے, ہم جانور نہیں دیکھ سکتے, تو انسانوں کے ساتھ وہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہے ہیں. تو کہاں سے لاتے ہیں ایسی, یہ کون سی انسانیت ہے کہ بم گولے برسائے جا رہے ہیں, بم برسائے معصوم جانوں پہ. ہم تو کہتے ہیں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کوئی چونٹی نہ پاؤں کے نیچے آ جائے, اس کا کیسے حساب دیں گے؟ بالکل, کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا ہے تو اس کا حق ہے یہاں پہ. لیکن یہ کون سی انسانیت ہے, ختم ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں نا, یہودیوں میں انسانیت ہے کہاں؟ دنیا کی سب سے شر پسند مذہب اور قوم ہے یہ. اور یہ تو وہ ہیں کہ جن کو فلسطین نے رہنے کی, پوری دنیا ان کو جگہ نہیں دے رہی تھی. جرمنی انہوں نے جگہ دی, اور وہ اللہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. تو یہ وہ قوم ہے. یہ وہ قوم ہے, میرے خیال میں ہٹلر نے کہا تھا کہ میں نے سب سے پہلے یہودیوں کو اسی لیے زندہ چھوڑ دیا تاکہ قوم کو, دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے انہیں کیوں مارا ہے. لیکن وہ غلط ہو گیا, اس سے وہ غلطی تھی اس کی بہت بڑی. ہٹلر کو چاہیے تھا کہ ان کو سب کو ختم کرتا, لیکن وہ اس وجہ سے کہ شاید یہ لوگ آگے بتائیں اور لوگ عبرت حاصل کریں اور یہ یہودی جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں, لیکن اس کا اثر الٹ ہو گیا. اور آج دیکھ لیں آپ کہ یہودی ہیں جو پورے ورلڈ پر حکمرانی کر رہے ہیں. اور دیکھیں آفن اینڈ جہاں بھی ہے پیچھے یہود ہے, سب یہودی قوم ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں پوری طرح انوالو ہیں, ہر چیز ہم یوز کر رہے ہیں انہی کی, ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں, جو اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے, ہم وہ تو کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کریں اللہ سے. آج کل جو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں لینا وہ نہیں لینا, وہ تو چلو ہم صحیح کر رہے ہیں, لیکن جو چیزیں ہم یوز کر چکے ہیں تو اس سے تو ایک چیز آ چکی ہے نا. اگر گولے برسائے جا رہے ہیں, کچھ بھی برسائے جا چکے ہیں, تو ہم جو چیزیں لے چکے ہیں تو ان سے تو انہوں نے لی ہے نا چیزیں. دیکھیں تو ہم چیزیں یہ خود کیوں نہیں بناتے ہیں, ہم بناتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم نہیں بناتے. اب آپ دیکھیں اس کے الٹرنیٹ تو آ رہے ہیں نا, سب چل رہے ہیں اور لوگ زندہ ہیں. لیکن وہ ہماری ہے, نسوار ہماری ہے سر, نہیں صحیح ہے, نہیں دوسری چیزیں بھی ہیں. ابھی میں 90% سر 90% دیکھیں آپ کو عادی کر دیا گیا ہے. بیگ صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں محفل میں بیٹھا تھا, وہ بڑے اچھے سے پڑھے لے, انہوں نے کہا پچھلے 500 سال میں کوئی ایسی ایجاد بتا دو جو مسلمانوں نے کی ہو. وہ ان کو پتہ نہیں, پکا پکایا مل جاتا ہے. جتنی بڑی بڑی ایجاد ہیں آپ سب غیر مسلموں کی ہیں. دیکھیں ہاں ایک ٹائم تھا یہ سب مسلمانوں کی تھی جو انہوں نے اڈاپٹ کی. وہ
وہ تو پرانی تھی جی جو بنائی، بڑے بڑے عالم گزرے اور بڑی وہی دن وہی علم چل رہے 500 سال سے. اس نے کہا 500 سال میں کوئی ایک ایسی ایجاد دیکھیں آپ کو ڈالا گیا ہے اس لائن پر. بھائی ڈالا گیا ہے سر، ڈالا گیا ہے یا ہم ڈال گئے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی پٹری سے اتر چکے، اسی لیے ہم لوگ جو ہے اس وقت پریشانی. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پاکستانی نسوار ضرور ملے گی، صحیح ہے، پھکی مل جائے گی، یہ چیزیں ملے گی، بہت سر کم چیزیں. آپ کو بڑا تجربہ ہے. ہم تو پاپڑ بھی لے کے آتے ہیں، یہ تو فلاں کا ہے، یہ تو یہودیوں کا ہے. تو پھر میں نے کہا پتہ ہمارا تھا کیا، ہمارا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں نمک جو زیادہ تر پاکستان میں ہوتا ہے وہ بھی ہمیں باہر والا اچھا لگتا ہے. ایسا کیوں ہے یہ نہیں پتا. بھائی برانڈ ہے، یہ بھی برانڈ ہے. بس یہ کپڑا میں نے پہنا ہوگا نا، صحیح ہے، تو یہ میں ایسی اگر میری سوچ ہو جائے کہ میں کپڑا پہن کے کپڑے کو اچھا کر دوں، ہم کہتے ہیں کپڑا ہمیں اچھا کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایسا ذہن ہے جی، ہم نے اپنے ذہن کو ایسے بنایا ہوا ہے. ہم جتنے بھی برانڈ کی چیزیں یہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، پہن رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم ساری کر سکتے ہیں. بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی خاص طور پر اور تمام مسلمان عالم کی جو مشکلات میں اللہ ان کی مدد فرمائے. جتنی ان کی غلطی ہے نا، اتنی اللہ کرے ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کرے. غلطیاں کی ان کی اتنی گٹھڑی ہے نا کہ وہ اگر کھلی تو بہرحال ہمارے بس میں جو ہے ہم وہ تو کر سکتے ہیں، وہ کر لیں. بالکل کر بھی رہے ہیں. جی ہاں کر بھی رہے ہیں. لیکن اب جیسے بڑی بڑی چیزیں ہیں، کھانے کی جگہیں ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہیں گی، اتنی گھٹیا جگہیں ہیں. اب جو غریب عوام ہے نا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کھانا یہاں سے ملتا ہے. صحیح ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہی کھا رہے ہیں نا وہاں سے، یا کولڈ ڈرنک کو یوز کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے لوگ، غریبوں کو تو بیچاروں کو پانی نہیں نصیب ہو رہا، جو آج کل ہمارے ملک کی حالت ہے. تو اقصیٰ کیا کہے گی؟ میں ان دونوں کی بات پہ ایگری کرتی ہوں. کوئی بائیکاٹ کیا ساری چیزوں سے، باہر کی چیزوں سے بائیکاٹ کیا؟ سب سے پہلے میں نے کولڈ ڈرنک سے کر دیا. اچھا اکثر ہماری باتوں سے ایگری نہ ہوں آپ، اپنی بھی نہیں، میری بھی وہی سوچ ہے جو ان دونوں کی سوچ ہے. باتیں غلط ہیں اس لیے ہاں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی میری تو باتیں غلط ہیں اور بیگ صاحب تو مجسم میں غلط ہے. اچھا سر، یہ بال جانے کا کوئی نقصان بھی ہوا؟ اچھا یہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پچھلے پروگرام میں بیٹھے تھے جب بھی آپ بالوں کی طرف آئی تھی اور اب بھی آپ بالوں کی طرف آ رہی ہیں، تو میری پھر آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ تھوڑے سے بال اقصیٰ سے لے کے مجھے دے دیں تاکہ پھر آئندہ میں پروگرام میں لگا کے آؤں. ہاں تاکہ مجھے مجھے بولا کہ آپ فنی باتیں کریں، مجھے اچھا لگا. بالکل کیجیے. ان کے استاد محترم نے ان سے کہا تھا جب یہ جوان تھے کہ بال بچوں کا خیال رکھنا. انہوں نے بچوں کا تو خیال رکھا، بالوں کا خیال. سوری میں آپ کی بات کاٹوں، مگر آپ بغیر بال کے زیادہ اچھے لگ رہے ہو. کیا بات ہے آپ کی، ماشاء اللہ، بہت شکریہ اکثر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیے ہمارے بھی پرستار ہیں نا. یہی تو میں نے آپ کو یہی پوچھا کہ آپ کو نقصان ہوا، مطلب نہیں ہوا. اچھا جہاں تک آپ بچوں کی بات ہے تو بچوں کا تو آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور کمال صاحب سے میں کہہ رہا ہوں کہ کمال صاحب کی بات کی تائید ہی ہو گئی ہے. انہوں نے خود ہی کر دی کہ بچوں کا خیال رکھا، بالوں کا نہیں رکھا. تو بچے آج میرے ماشاءاللہ. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے بچوں کو تو خیال رکھا، لیکن کس کے بچوں کا خیال رکھا. جی یہ بات صحیح یہ بات نہیں بتاتے. آج کل نا اس پہ نیٹ پہ ایک بڑی چیز وائرل ہوئی ہے، کہتا ہے یار وہ بیوی سے پکڑا گیا نا، تو نہیں کہتا ہے یار بیوی کے ساتھ نہ پکڑا گیا. کہہ رہے وہ کیسے؟ کہہ رہے جس کی تھی وہ آ گیا نا. نہیں وہ اصل میں ایسا ہے کہ وہ بیگ صاحب ایک دفعہ بیگم سے ہنس کے باتیں کر رہے تھے، تو میں نے یہ بڑے اداس تھے. میں نے کہا بیگ صاحب کیا ہوگا؟ کہنے لگا یار بیگم سے ہنس کے باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا اس میں برائی کا؟ کہنے لگا جس کی تھی اس کا میاں آ گیا. یہ تو سوشل میڈیا والی باتیں کر رہے ہیں، لیکن سر ہم تو آپ کو خوش کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اس عمر میں آپ خوش رہیں. یہ بھی مہربانی ہے، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے. لیکن سر میں ان کو داد دیتی ہوں، پچھلے پروگرام میں بڑا خوبصورت پروگرام گیا کیونکہ اس میں گانا وانا بھی تھا اور ہنسی مذاق، تو یہ بھی الحمدللہ بہت خوبصورت ہے. تو میں نے ان کے بچوں کے بارے میں جب پوچھا نا تو میں تو حیران رہ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو یہ کر گئے اپنے بچوں کے لیے. تو کہتے ہیں نا وہ کسی نے کہا تھا باپ سے کہ بھئی آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ایک گھر ہی تو بنایا ہے. تو اس نے بولا ہے کہ بھئی اس میں نیچے تو بہت سارا خزانہ پڑا ہے، آپ لوگ جب اس کو توڑنا تو پھر آپ کو نیچے سے خزانہ ملے گا. تو وہ جب توڑا تو ایک رکا ملا تھا کہ اب گرا دیا آپ بناؤ. صحیح ہے. تو ان کو تو یہ بچے کہہ بھی نہیں سکتے. شکر الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی بڑی سیٹوں پہ ہیں، شادیاں ہو گئی الحمدللہ. تو یہ بہت کم ایسے یہی کامیابی ہوتی ہے ماں باپ کی
और उनका सुकून कि अगर वो सुकून से है तो माँ बाप बड़े पुरसुकून है। मेरे माशाल्लाह बच्चे सारे, और मेरे माशाल्लाह एक ही बेटा है, उसके 2 बेटे हैं, वो उनसे दिल लगा रहता है। माशाल्लाह उसी की जगह ले लिए, बेटी की जगह उन्होंने ले लिया, उनसे ज्यादा मोहब्बत हो गई है। अभी ये छोटा बूढ़े भी कहते हैं कि असल से ज्यादा सूद से प्यार जी, होता है। बिल्कुल। ये कुदरत का एक निजाम ये है। कुदरत का निजाम है, सही कहने। अच्छा देखिए, अभी मैंने निकलते वक्त जब मैंने कहा लाई जी में कपड़े वपड़े पहनने लगा तो छोटा पोता आ गया, मुझे कहने लगा दादा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, शो में, मैं भी चलूंगा। मैंने कहा बेटा बड़ों का प्रोग्राम है, बच्चों का नहीं है, तो आप अकेले जाएंगे? मैंने कहा अभी अकेला जाऊंगा, फिर कोई बच्चों का हुआ तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर बाय बाय। अच्छा, तो सर मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही थी कि वाकई ये सच है कि अपने बच्चों से पोतियां पोते ज्यादा? जी जी बिल्कुल सही है, ये अल्लाह ताला ने ये कुदरत का निजाम। अच्छा, बच्चों से ज्यादा पोते पोतियों से ज्यादा प्यार होता है। अच्छा ज्यादा होता है। अच्छा वो भी देते हैं ना, वो असल में उसकी शायद मेरी अपनी एक सोच है, उसकी उम्र है जब हमारे बच्चे होते हैं, हम खुद जवान होते हैं, तो प्यार करने के लिए बहुत जगहें होती हैं। अब पोते पोती होते हैं तो बेग साहब उम्र के हिस्से में आ गए, अब कहीं और तो जगह मिलती नहीं, तो कहते हैं पोते पोतियों से प्यार आपसे बार बार देख ले, ये इनकी मोहब्बत है, ये इनकी मोहब्बत है जो आ रही है। देखे ना, कुछ समझते हैं तो कर रहे हैं ना, वरना किसी की हिम्मत नहीं कि एक भी लूज स्टार्ट कर जाए। सर मैं लड़ाना ठीक है, लेकिन ये तो माशाल्लाह नहीं, हम दोनों कभी नहीं लड़ सकते। अच्छा, नहीं लड़ कभी नहीं। आपने तो अभी कुछ नहीं देखा, हम तो जब सीरियल्स पर होते हैं, बड़ी बड़ी सीरियल्स हम कर रहे होते हैं, तो पूरा दिन साथ होते। अच्छा, दोनों कोई थोड़ा सा, क्योंकि म्यूजिक नहीं है तो थोड़ा सा अक्सा कोई गाना अक्सा से गए कि जरा गुनगुनाए, क्योंकि अक्सा की हंसी बता रही है कि गाना आता है। गाने का था, गाने नहीं, मुझे सिंगिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। शौक भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ मॉडलिंग का। एक बात अक्सर ये बात जहन में रख लें, जिसे शौक नहीं होता वो बहुत अच्छा गाता है। हम लोगों को शौक तो है लेकिन हम गाते नहीं। आपको शौक नहीं? मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है सिंगिंग का। मुझे तो शौक भी बहुत है, और माशाल्लाह मैं चले आप ही गुनगुनाएं। मेरी आप पूरी बात सुनेंगे तो जी जी जी। मुझे शौक बहुत ज्यादा है, और माशाल्लाह मैं इतना अच्छा खराब करती हूँ माशाल्लाह। आप बाथरूम सिंगर? नहीं, मुझे फिर जब मैं गाना गाऊंगी तो फिर आपने बोलना है गाना। अच्छा। हाँ, मैं इतना लाउड बोलती हूँ और दूसरों को चुप करा देती हूँ, लेकिन जब गाना गाती हूँ तो वही आवाज इतनी अंदर चली जाती है, मुझे खुद को नहीं आती। वो आप रियाज नहीं करती है ना? अगर आप रियाज करें तो मैंने रियाज सारा कर लिया। वो रियाज सऊदीया चला गया। मैंने रियाज भी किया, फ्याज भी किया, आया नहीं। तो आप कोई तीसरा कोई सिंगर होता है ना, यहाँ पे बैठा होता है, सब गाने मैं खराब कर रही होती हूँ, सबके साथ गा रही होती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी आवाज कौन सी समझ आनी होती, लेकिन जब प्रोग्राम देखती हूँ मेरी आवाज आ रही होती है खराब। तो आप भी नहीं गुनगुनाते? नहीं, मैं तो अक्सा ने भी कहा ना, बाथरूम सिंगर हूँ, और मैं तो कहता हूँ मुझे जिसने सुनना लाइव सुने आके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं भूल ही गई, सुनते किसको है म्यूजिक? तीनों सुनते, किसका म्यूजिक ज्यादा सुनते? देखिए, मैं तो पाकिस्तानी म्यूजिक ज्यादा लाइक करता हूँ। अच्छा। और खास तौर पर मैं जो पाकिस्तान के टॉप के जितने हमारे सिंगर्स हैं, जैसे मेहदी हसन साहब हो गए, तो मैं उनका तो बड़ा फैन हूँ मेरे ख्याल में। अच्छा, आप म्यूजिक में क्या चीज ज्यादा लाइक करते हैं? आवाज, धुन, शायरी, क्या चीज, या सारी चीजें एक साथ मिल जाएं तो? नहीं, शायरी तो लाजमी है। कहाँ होता है ज्यादा? शायरी तो लाजमी है, शायरी के बगैर तो आपको लुत्फ ही नहीं आएगा। फिर उस पर आवाज, सही कॉम्बिनेशन ये है। अच्छा, फिर उसको सपोर्टिंग म्यूजिक है। हाँ, ठीक है ना? तो अगर आवाज अच्छी होगी तो फिर वो जनाब जो बयान किया गया है मुद्दा उसमें, हाँ, तो वो तो फिर चार चांद लगा देता है। जैसे शायर की देखें, शायरी देखें और उसकी ऑब्जर्वेशन देखें कि वो जिसके लिए भी गाता है या जिसके लिए वो लिखता है, तो हर बंदा फील कर रहा होता है कि मुझे बोल रहा है। जी बिल्कुल। आजकल जो गाना हो गया ना, वो शायरी तो कम हो गई, म्यूजिक ज्यादा हो म्यूजिक गया। ज्यादा। शायरी तो समझ में नहीं आती, इतना म्यूजिक होता है। सर, वो म्यूजिक क्यों होता है? मैं आपकी बात काट रही हूँ। वो म्यूजिक इसलिए होता है कि सिंगर हम जैसे आ गए हैं, कमजोरी जिनको को गाना छुपाया नहीं जाए। आता। मैं यही तो बताना चाह रहा था कि वो म्यूजिक इतना होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि शायरी क्या हो रही है और गाने वाले का अपना क्या आवाज कैसी है उसकी, आवाज कैसी है, उसको सपोर्ट करता है। पिछले बेग साहब की बात है, मतलब मैं अपने लड़कपन में, मतलब बहुत गाने थे बेग साहब, मेरे घर में कैसेटों का ढेर लगा रहता था। और इनकी बात है, पाकिस्तानी गानों में मेहदी हसन हो गए, इखलाक अहमद हो गए, इतने बहुत सुनते थे और बहुत अच्छा लगता। शायरी भी, हाँ, म्यूजिक भी माशाल्लाह, इनकी बात बिल्कुल सही है कि और सुनने में बड़ा मजा आता।
और दिल ही नहीं चाहता कि उनके गाने हटाए जाए। आपको हैरत होगी कि मैं यहाँ से हैदराबाद जाता हूँ अपनी गाड़ी में, तो मैं बुज्जो कैसेट यहाँ से लगा के जाता हूँ, वापसी में भी वही सुनता हुआ पूरा आता हूँ। अच्छा जी हाँ, इतना फैन हूँ मैं जैसे साहब। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा अक्सर आप मुझे बताएं, क्योंकि आप थोड़ी सी वो हमारे पड़ोसी ममालिक की मलाइका लग रही हैं, तो आप कोई डांस वांस करती हैं? वो मुन्नी बदनाम हुई या शीला की जवानी? टिकटॉक पे। अच्छा टिकटॉक पे, मतलब डांसर भी है या सिर्फ, क्योंकि मॉडल को ये चीज होनी चाहिए उसके अंदर? हाँ, डांस करती हूँ। करती हैं। अब यहाँ स्टेप करा नहीं सकते? चलो किसी और दिन। हमारे पास सिंगर देखे दोनों ने इनकार कर दिया और मेरा ये सुनेंगे नहीं। तो यहाँ नहीं करा सकते, प्रोग्राम खत्म होने के बाद देखेंगे। क्यों देख साहब जस्टर दे सकती है, उसका जस्टर दे सकती है। अभी होता गाना तो फिर वो जरूर एंजॉय करती है और डांस करती है। तो इसके अलावा जो है पाकिस्तान के अलावा या पाकिस्तान की किस सिटी में ज्यादा काम कर चुकी है, या कराची में अभी तक किया? मैंने कराची में भी किया, इस्लामाबाद में भी किया, मतलब पाकिस्तान के अंदर ही अभी काम किया है। इंशाल्लाह अब दुबई में जाने का इरादा है। इंशाल्लाह। सही सही सही। घर वाले जब साथ देते हैं ना तो बिल्कुल इंसान कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। बिल्कुल, घर वालों का साथ जरूरी है। मंजिल पाने के लिए जुस्तजू और लगन बहुत जरूरी है। आपके अंदर एक करंट होना चाहिए, एक अहम होना चाहिए कि यार मैंने इस मंजिल कहाँ तक पहुँचना है। तो अल्लाह ताला आपकी मदद भी करता है बस ये, लेकिन उसके लिए नियत भी, नेक नियत ही बहुत जरूरी है बस। अच्छा आप दोनों से, आप क्योंकि एक्टिंग में बहुत कम है, आप दोनों से मैं एक सवाल करूंगी, क्योंकि हम लोग, मैं तो 15 साल से इस फील्ड में हूँ, हो सकता है आप लोगों को शायद ज्यादा हो गए हों, या कमाल साहब तो मेरे ख्याल में मेरे साथ। आपके साथ तो कई ड्रामे भी किए। अच्छा, तो मैं ये बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि बीच में कोरोना भी आ गया था, कभी कभी ऐसा होता है कि दो शूट्स भी साथ आ रही होती हैं, तो मैं तो मैनेज नहीं कर पाती। ऐसी कोई इरिटेशन होती है जब शूट ना हो तो इंसान चाहता है कि मतलब शूट आए या हम अपने लोगों में मिलें, बैठें, काम करें, कोई ऐसा होता है? बिल्कुल होता है जी, क्योंकि हम लोग तो आदी हैं ना। तो जिस तरह आप अभी बार बार निस्वार का जिक्र कर रही थी, तो निस्वार का एक नशा है ना, ना मिले तो फिर आदमी फिर उस तरफ भागता है। हाँ। तो इसी तरह हमारा है कि हमें तो मालूम है कि जी हमें तो शूट करनी है, हमें तो जाना है। अच्छा, ये भी एक फैमिली है, ये मीडिया भी एक फैमिली है। हम मिलते हैं, आप मिलिए, ये मिलिए, ये मिलिए, हमारी एक अच्छे अंदाज में बात हो रही है, समझने की एक तरह से फैमिली है। अच्छा, फिर ये हम प्राइवेट भी कर लेते हैं कि आपस में मिल गए, कि खाना खा ले। तो अगर कुछ अरसे तक ऐसा नहीं हो तो फिर फीलिंग्स होती है, यार क्या बात है, कुछ शूटिंग नहीं आ रही। आजकल जो अल्हम्दुलिल्लाह नीड नहीं होती कि भाई हाँ पैसा आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, फेम मिलेगा, इतना काम कर चुके हैं। लेकिन एक अजीब सी फीलिंग होती है कि यार 2 दिन से घर पे बैठे हूं। बिल्कुल होती है। सही है, वो घर वाले भी कुछ अपने अपने से लगने लग जाते हैं। खैर वो बेग साहब की बात सही है, असल में फीलिंग अपनी जगह होती है और काम नहीं हो तो वो होती है, लेकिन बेग साहब अपनी जगह। लेकिन मेरा तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, मैं घर में कम रहता हूँ, दोस्तों की महफिलों में ज़्यादा रहता हूँ। अच्छा। और माशाल्लाह, अच्छा काम नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा बस फिक्र ये होती है कि अच्छे लोगों से, अच्छे चेहरों के साथ मुलाकात नहीं हो रही। अब घर में रह रहा है कि एक ही चेहरा देख देख के तो आदमी वैसे ही बोर हो जाता है। आपकी बात थोड़ी सी आपकी बात में कमी है, मैं पूरी कर दूं कि आपको सिर्फ दोस्तों ही नहीं, सहेलियों से भी जरा रगबत है। आप घुमा फिरा के नहीं आ जाते हैं, आप मुझे असल में खराब करने के चक्कर में लगे, घर में भी जाना है। अच्छा, मेरी बात फॉलो कर रही है कि ऐसा ही कह रहे, क्या ख्याल है? सही बात है, हो सकता है। कमाल साहब तो मतलब इस तरह के है ना कि जनाब जहाँ खड़ा करते हैं वहाँ गुजर जाएगा, हंसी मजाक बकवास। मैं बताऊं, आप ये बताएं, ये आप दाइयों का काम करते हैं, फिर आपको पता कैसे है इन चीजों का? कमाल साहब, पते की बात है ना, सब बात ये है आपका कहाँ टाइम गुजरता है। मैं जो कुछ करता हूँ उसे ये रिकॉर्ड रखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक सीख नहीं पाए। ये खुद मीडिया पे, व्हाट्सएप पे डालते रहते हैं ना, इससे सब पता चलता है। हाँ। तो दाई वाला काम नहीं है, रिश्ता तो कोई भी हो सकता है, रिश्ता तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ, देखो आप उधर कर दिखा के। सही सही सही। नहीं मैं वो बात बता रहा हूँ कि ऐसा होता है ना, बाज़ सेट पे हम, ये राव साहब के साथ मैंने काम किया, सलीम राव साहब, ये बड़े माशाल्लाह। कोई राव साहब भी हैं हमारे? राव साहब हमारे दोस्त हैं। अच्छा। हमारे दोस्त हैं स्टेज के, तो वो जनाब जब भी हमें मिलते हैं, मैंने उनके साथ पहला स्टेज किया और उन्हीं के साथ किया। हाँ। मंजेवे एक्टर हैं, स्टेज के नामी गिरामी आदमी। तो मकसद ये कहने का कि अब आप स्टेज की तरफ अगर गए तो वहां से भी आप सीख रहे हैं कुछ, तो सीखने को मिलता है, वहां भी रिश्ते बनते हैं। फिर देखिए ना, दोस्ती तो वहां भी बनती है। आर्ट्स काउंसिल का मैं मेंबर भी हूँ, वैसे भी जाता हूँ, कमाल साहब भी आते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये कि हम जब कभी सेट पर आ जाएं
تو ہم سیٹ پہ کام تو کر رہے ہیں, اپنا کریکٹر تو کر رہے ہیں, ہمیں تو کر رہے ہیں, ایکٹنگ کرنی ہے ہمیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, وہ لمحات نہیں ملتے. ایک صاحب تو ہر جگہ رشتے بنا لیتے ہیں, ہم تو کوششیں کر رہے ہیں 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے, کیمرے میں دیکھ کے کوئی اچھا سا میسج چھوڑیں, پھر میں خدا حافظ کروں گی اور تینوں کا شکریہ کروں گی. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ ہم سارے کام کر رہے ہیں دنیا کے, اور کرتے رہیں گے جب تک ہماری سانسیں ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت مانگتے ہوئے فلاح عامہ کے بھی کام کریں, کچھ نیکی کی کام کریں, کچھ ایسے کام کریں جس سے اب ہمیں آگے جانے والے وقت کے لیے اور آگے جانے والی جگہ کے لیے سامان مل جائے, اور اس سے ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے. یہ میں کہوں گا. بہت خوبصورت بات کی. آپ اکثر کیا بولیں گی؟ میں تو یہی میسج دینا چاہوں گی سب کو کہ زیادہ پیرنٹس کو نا, جو ابھی ماڈلس آنے والی ہے, جو اس وقت کام کرنا چاہ رہی ہے, اور بہت مسئلے مسائل گھر والے پرمیشن نہیں دے رہے ان کو, تو ان کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے اس فیلڈ میں سب برا ہو رہا ہو. آپ آئے دیکھیں, اگر آپ اچھے تو سب اچھے, اگر آپ غلط تو سب غلط. تو میں یہی میسج دینا چاہوں گی سب کو. جی کمال سر. دیکھیں جی, میں تو یہ کہوں گا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری سے رہے, غرور تکبر سے دور رہے, دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرے. آپ دوسروں کی مدد کریں گے, رب العزت آپ کی مدد کرے گا. اور اس پہ میں چھوٹا سا شعر کہوں گا کہ کر عجز اگر عاقل و فرزانہ ہے, دانائی پہ پھولا ہے تو دیوانہ ہے, کر تسبیح کے دانوں پہ نظر غافل, گردش میں ہے جو دانا ہے. تو جو زیادہ عقل مند بنتا ہے وہ گردش میں پریشانی میں رہتا. عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے, اور کوشش کرنا چاہیے ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہے. آپ دوسروں کی مدد کریں گے, رب العزت آپ کی مدد کرے گا. بے شک بے شک. میں تینوں کی بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. کمال خان آپ کی, اقصیٰ آپ کی, بیگ صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے پروگرام کو بہت خوبصورت گزارا اور نہیں پتہ چلا ٹائم کا, یقین مانیں. تو میں آپ تینوں سے خداحافظ کروں گی, اور اپنے ناظرین کو بولوں گی کہ جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اسی چینل پہ نئے ستاروں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.